अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर छोड़कर आसमान में उड़ने लगे तो सोचिए जंग का नजारा कैसा होगा। न मिसाइल उसे मार पाएगी, न रडार उसे पकड़ पाएंगे। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल है और चालू हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की जो एक नया युद्ध युग शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप जानने वाले हो वो बेहद चौंकाने वाली बात है। चीन की DF-17 और DF-DG जैसी मिसाइलें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हजारों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती हैं। मतलब समंदर में तैरते ये सुपर वॉरशिप्स अब सेफ नहीं रहे। तो क्या अमेरिका हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। अब अमेरिका के पास एक नया जवाब है, ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो समंदर नहीं बल्कि आसमान में तैरेगा। एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर जो बिना किसी पायलट को खतरे में डाले दुश्मन की धरती पर तबाही मचा सकता है। 90 साल पहले एक विजनरी थे रियर एडमिरल विलियम मॉफेट। उनका सपना था उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। उन्होंने USS एक्रोन नाम का एयरशिप बनवाया जो लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना लंबा था। लेकिन 1933 में एक तूफान में एक्रोन समंदर में गिर गया और मॉफेट की मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही उड़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना भी दफन हो गया। कम से कम उस वक्त के लिए 90 सालों बाद रियर एडमिरल मॉफेट का सपना अब फिर से जिंदा हो रहा है। इस बार न कोई एयरशिप है, न कोई हीलियम से भरा जहाज। अब बात हो रही है AI पावर्ड ड्रोन्स, ऑटोनमस फ्लाइट सिस्टम्स और ऐसी हथियार तकनीक की जो हर टारगेट को सर्जिकल प्रिसिजन से खत्म कर सकती है। 2020 में अमेरिका ने महसूस किया कि समंदर पर वर्चस्व अब काफी नहीं है। अब उन्हें ऐसी कैपेबिलिटीज चाहिए जो उन्हें किसी भी दुश्मन की सीमा में घुसने, हमला करने और तुरंत इनविजिबल हो जाने की ताकत दें। और इसका जवाब है उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, एक ऐसा प्लेइंग फील्ड जहां ना कोई रनवे चाहिए, ना कोई पोर्ट। इन एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी ताकत है मोबिलिटी। ये प्लेन एक जगह टिके नहीं रहते। हवा में उड़ते उड़ते ये अपने ड्रोन्स लॉन्च करते हैं, टारगेट पर हमला कराते हैं और चुपचाप गायब हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक दुश्मन नेशन की सीमा में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अचानक आसमान से दर्जनों ड्रोन्स आते हैं, टारगेट हिट करते हैं और गायब हो जाते हैं बिना किसी राडार पर दिखे। इसे कहते हैं रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम। नाम सुनते ही गेम ऑफ थ्रोन्स याद आता है ना? इस प्रोग्राम में अमेरिका ने अपने पुराने कार्गो एयरक्राफ्ट जैसे C-13 हरक्यूलीज और C-17 ग्लोबमास्टर को फ्लाइंग बॉम्बर्स में बदल दिया है। इनमें इंसानी फाइटर पायलट्स नहीं होते, बल्कि ये फ्लाइंग बॉम्ब्स गिराते हैं। बॉक्स में बंद ये म्यूनिशन प्लेन से गिरते ही पंख खोलते हैं, इंजन चालू करते हैं और अपने टारगेट तक पहुंचकर धमाका कर देते हैं। AGM-158 जैसी मिसाइलें 575 मील दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। और सबसे मजे की बात, ये सब कुछ बिना किसी कस्टम एयरक्राफ्ट के, सिर्फ बॉक्स डालने से हो जाता है। सस्ता, तेज, डेडली। अब आते हैं अगले लेवल पर, डार्पा का ग्रेमलिन्स प्रोग्राम। ग्रेमलिन्स वो काल्पनिक प्राणी जो मशीनें बिगाड़ देते हैं। अब अमेरिका इन्हें रियल बना रहा है, और ये सिर्फ बिगाड़ने नहीं, तबाही मचाने के लिए हैं। ये छोटे ड्रोन हैं, सिर्फ 14 फीट लंबे, लेकिन सुपर पावरफुल। ये रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चला सकते हैं और जरूरत पड़ी तो टारगेट पर हमला भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये रीयूजेबल हैं। एक बार ऑपरेशन पूरा हुआ तो ये हवा में ही वापस अपने मदरशिप यानी C-130s में अटैच हो जाते हैं, जैसे ड्रोन का एरियल रिफ्यूलिंग, लेकिन उल्टा। अब सोचिए, एक ही प्लेन से 8 ग्रेमलिन्स ड्रोन निकले, हर एक अलग टारगेट पर गया, मिशन पूरा किया और सब वापस आ गए। और सिर्फ 24 घंटे में रेडी फॉर नेक्स्ट मिशन। यानी हर दिन एक नया ऑपरेशन, बिना किसी ह्यूमन पायलट को खतरे में डाले। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये ड्रोन सिर्फ बम नहीं गिराते, ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं, दुश्मन के रडार को ब्लाइंड कर सकते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ आंख नहीं बनते, कान भी बनते हैं, हथियार भी बनते हैं। एक तरह से ये आसमान में उड़ती हुई पूरी एक मिनी एयरफोर्स हैं, जो सस्ती है, तेज है और वर्चुअली अनस्टॉपेबल है।
और सबसे खतरनाक बात, दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला हुआ कहां से, कौन आया और कब गया। अब सोचिए, अगर आप रूस या चीन हैं और आपके पास एक राडार सिस्टम है जो समंदर को मॉनिटर कर रहा है, आपको लगता है कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है, कैरियर ग्रुप कहां है, कौन सा डिस्ट्रॉयर कहां गया। लेकिन अचानक आसमान से एक ड्रोन स्वॉर्म आता है, आपके कमांड सेंटर पर हमला करता है और गायब हो जाता है। आप कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि ये फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहीं से भी लॉन्च हो सकते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर से, हिंद महासागर से या अंटार्कटिका के पास से भी। जहां रेडार नहीं पहुंच सकता वहां से ये पहुंचते हैं। युद्ध की भाषा में इसे कहते हैं एसिमेट्रिक डोमिनेंस, यानी एक ऐसा फायदा जो आपकी कन्वेंशनल ताकत को इरेलेवेंट बना देता है। रूस और चीन के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है। रियर एडमिरल मॉफेट ने जो सपना देखा था वो अब हकीकत बनने वाला है। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब किसी साई-फाई फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि अगली जंग की तैयारी हैं। रैपिड ड्रैगन और ग्रेमलिन्स जैसे प्रोग्राम उस क्रांति के सबसे खतरनाक चेहरे हैं। आगे चलकर हम देखेंगे अमेरिका हर कॉन्टिनेंट पर, हर स्काई जोन में अपने फ्लाइंग बेसिस डिप्लॉय करेगा। हर एक फ्लाइंग कैरियर से सैकड़ों ड्रोन्स निकलेंगे। सर्वेलेंस, स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैबोटाज, हर काम के लिए। इसका मतलब है कि अगली जंग जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, वो हवा में लड़ी जाएगी। इनविजिबल हथियारों से, ऑटोनोमस डिसीजन से और ऐसे सिस्टम से जो इंसानों से भी तेज सोचते हैं। और अगर ये सब अभी साउंड्स फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, तो सोचिए, ये सब पहले से रियलिटी में टेस्ट हो चुका है। डार्पा ने 2021 में पहला सक्सेसफुल ग्रेमलिन रिट्रीवल किया। रैपिड ड्रैगन ने लाइव मिसाइल ड्रॉप्स किए। दिस इज नॉट फ्यूचर टेक, दिस इज नाउ टेक। अब जरा एक पल को सोचिए, 90 साल पहले एक इंसान ने सपना देखा कि जंग सिर्फ जमीन या समंदर में नहीं, आसमान में भी लड़ी जा सकती है। आज वो सपना अमेरिका के पास हकीकत बन चुका है। रैपिड ड्रैगन और ग्रेमलिन्स जैसे प्रोग्राम मशीनों को इंसानों से भी तेज सोचने, उड़ने और हमला करने की ताकत दे रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं रहेगी। भारत के लिए भी ये सवाल उठ चुका है, क्या हमें भी ऐसा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए? क्या आने वाली जंगों के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारी सेना के पास भी वो विंग्स होंगे जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं? अगर ये सवाल आपको भी अंदर तक हिला गए, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक रिमाइंडर है कि आने वाली जंगों में जो नेशन आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे छूट जाएगा। तो अगर आप इस तरह की कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी को पहली बार, सबसे पहले और सबसे सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि रियर एडमिरल विलियम मॉफेट की लेगेसी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताओ, अगर भारत के पास ऐसा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर होता, तो आप उसे दुनिया के किस खतरे के खिलाफ इस्तेमाल करते। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस तकनीक की जो स्पेस, टाइम और वॉर तीनों की हदें तोड़ सकती है। स्टे अलर्ट, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।